नमस्कार, मैं हूँ किरण शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही राजनीति अपने चरम पर है। देश का हर छोटा और बड़ा नेता खुद को मजदूरों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने के लिए सोशल मीडिया, ट्विटर और टीवी चैनलों खोलकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के साथ देश का नागरिक भी इस सोच में पड़ गया है कि सही में मजदूरों का सच्चा मददगार आखिरकार कौन है। ऐसे में मजदूरों को लेकर हो रही राजनीति का कुछ असर मीरा भाईंदर शहर में देखने को मिल रहा है। यहाँ भी कुछ चमकेश नेता हर दिन महज झूठी पब्लिसिटी लेने के लिए मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाकर तब तक दोबारा अपने बिल में घुस जाते हैं जब तक दूसरी ट्रेन या बस मजदूरों को लेकर भाईंदर से उनके गांव के लिए रवाना नहीं होती। ऐसे ही चमकेश नेताओं को सच का आईना दिखाने का काम शिवसेना के युवा नेता विक्रम प्रताप सिंह ने किया है। विक्रम प्रताप सिंह और शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक उन नेताओं में से हैं जो संकट की इस घड़ी में सही मायनों में मजदूरों की खुलकर मदद कर रहे हैं। आज हम जैसल पार्क में खड़े हैं। यहाँ पे आज यूपी के लिए ट्रेन छोड़ी जा रही है और तकरीबन एक हफ्ते में एक बिहार के लिए ट्रेन छोड़ी गई है और 2 यूपी की ट्रेनें गई हैं। उसी तरह 2 से 3 ट्रेनें जो है राजस्थान गई हैं और यहाँ से जो प्रवासी लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। परंतु जिस तरह से प्रवासी मजदूर जो है यहाँ से पैदल जा रहे थे, उसको देखते हुए यहाँ के सरकार ने इनको जाने के लिए सुविधा की हुई है। आइए यहाँ के युवा नेता विक्रम प्रताप सिंह, उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह इनको भेजा जा रहा है और आगे इनकी किस तरह से व्यवस्था होगी। सर, ये जो आज मजदूर जा रहे हैं तो इनको आप किस तरह से भेज रहे हैं, क्या व्यवस्था की गई और आगे जाके उनकी किस तरह से व्यवस्था होगी? शशि जी, देखिए, आज उत्तर प्रदेश के लिए ये दूसरी ट्रेन है और टोटल ये 5वीं ट्रेन है। मतलब 2 राजस्थान के जा चुके हैं, 1 बिहार के जा चुके हैं और 1 गोरखपुर का, और ये 5वां ट्रेन आज जो है जो कि हमारा जौनपुर स्पेशल है, मीरा भाईंदर टू जौनपुर, जो कि बसई से होके जाएगी। और कहीं न कहीं संख्या को देखते हुए जो है अभी भी बहुत सारे ट्रेनें यहाँ पे जानी चाहिए। जो है बहुत सारे ट्रेनों का मांग हमारे नेताओं ने किया है, हमारे विधायक प्रताप सरनाइक साहब ने, सांसद राजन बिचारे साहब ने जो है, लेकिन वो मांग कहीं न कहीं पेंडिंग है। आज देखिए जौनपुर का जैसे ही ट्रेन आया जो है, जिसमें 10 दिन पहले हम लोगों ने लिस्टिंग किया था और कहीं न कहीं जो है सब लोग इतने खुश हो गए कि लिस्टिंग वाले कुछ लोग रह गए, बाकी दूसरे भी आए, तो सबको हम लोगों ने जाने दिया, प्रशासन ने जाने दिया। जो भी जाए, जैसे भी जाए, अपने गाँव जाना चाहते हैं तो वो लोग सब बड़े खुशी जा रहे हैं जो है अपने गाँव जो है लोग। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे, यहाँ जो कुछ लोग हैं मेहनत काम किसी का है, नाम किसी का, उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो जिस तरह से सोशल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है और कई मजदूर यहाँ पे आके वापस से धक्के खा के चले गए, उनके लिए क्या देंगे, संदेश देंगे आप? देखिए शशि जी, ये मानवता दिखाने का समय है। इसमें कहीं न कहीं हर लोगों को जो है जितना भी हो सके उतना प्रशासन का सपोर्ट करे, मजदूरों को समझाने का काम करे, उनको अगर बहुत ज़रूरी है तो ही जाने के लिए यहाँ पर भेजे। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हुआ है हमारे यहाँ जो है कि कहीं न कहीं लोग जो है भड़काने का काम भी किए, सही तरीके से गाइडलाइन भी नहीं किए, और जो काम कर रहा है उसमें कहीं न कहीं डिस्टर्ब भी लोग किए। क्रेडिट लेने का काम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये क्रेडिट लेने का समय नहीं है, योगदान करने का समय है। ये बहुत ही तकलीफ़ का समय है। आज कहीं न कहीं जो मजदूर प्रवासी बेचारे अपने गाँव जाएंगे तो कहीं न कहीं उनको जो है अच्छा लगेगा जो है, और कहीं न कहीं जो उनका चिंता है उनके गाँव में, वो चिंता उनका दूर होगा। हमारे प्रशासन के लोग, पुलिसकर्मी हो, चाहे कॉरपोरेशन के लोग हो या हमारा शासन के लोग या हमारे नेता जो है, चाहे सरनाइक साहब हो या फिर अपना राजन बिचारे साहब, वो लोगों ने लगातार कम्युनिकेशन
किए हुए हैं और हम लोगों ने लगातार जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी जो है अपने गाँव सिंह तक साहब, मैं जाए। आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। ये जितनी भी 5 ट्रेनें यहाँ से मीरा भाईंदर से गई हैं, जो वसई से शुरू हुई थी, इन प्रवासी मजदूरों को लेके गई हैं, तो ये सारा क्रेडिट किसे जाता है? जो लोग कह रहे हैं कि मैंने चलाई है, लोग दूसरे कुछ पार्टियाँ कहती मैंने चलाई, तो किसको जाता है? देखिए, बिल्कुल ये 5 का 5 ट्रेन जो है हमारे विधायक प्रताप सरनाइक और सांसद राजन विचारे जी ने 5 नहीं 15 जो है ट्रेनें थाना से छोड़ी गई और बहुत सारे ट्रेनों का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, वो कहीं न कहीं अभी जो है एनओसी नहीं मिला है। कल ही अभी राजस्थान के लिए गया 600 लोगों का ट्रेन जो कोंकण से चला। प्रताप सरनाइक साहब का इमरजेंसी में फ़ोन आता है कि विक्रम जो है राजस्थान के लिए कोंकण से निकला, लेकिन 600 सीट खाली है, मीरा भाईंदर से उसको वसई में भर दिया जाए। हम लोगों ने फटाफट मैसेज किए और यहाँ से 593 लोग जो है यहाँ से भी गए, जो है बिल्कुल 100% जो इस समय महाराष्ट्र की सत्ता है यहाँ पे, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के सांसद है, वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसमें कोई जो है क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है काम जो है यहाँ के विधायक प्रताप सरनाइक साहब, राजन विचारे साहब कर रहे हैं और हम सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। उसमें और भी सोशल वर्करों का उसमें योगदान है, लोग कहीं ना कहीं योगदान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई क्रेडिट कि मैंने भेजा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो है, क्योंकि ये जनता किसी की नहीं है और सबकी है। तो ये क्रेडिट लेने का काम यहाँ पे बंद हो। मैं देखता हूँ जो लोग को कभी दिखते नहीं है, जो लोग कभी लिस्टिंग करते नहीं है, वो आके यहाँ फ़ोटो खिंचा के फेसबुक पे लाइव कर देते हैं। ये गलत बात है जो है। अगर हमको राजनीति करना है तो ऐसे तकलीफ़ के समय के बाद कर लेंगे जो है, लेकिन ये इसमें हेल्प कर सको तो हेल्प करना चाहिए, डिस्टर्ब करने का काम नहीं करना चाहिए। ये थे विक्रम प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से प्रवासी मजदूर खड़े लाइन लगा के और बसों में जा रहे हैं, और ये पुलिस प्रशासन जो है, ये पुलिस प्रशासन बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहा है, दिन रात इनके पीछे लगा हुआ है और सारा का सारा जो सिस्टम है इन मजदूरों को गाँव भेजने में लगा हुआ है। कैमरामैन प्रभान मिंदा के साथ शशि शर्मा। कभी सत्ता में एक साथ काबिज रहने वाली भाजपा और शिवसेना मौजूदा समय में एक साथ ना हो, लेकिन संकट की इस घड़ी में दोनों ही पार्टी के नेता खुलकर मजदूरों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच खुद ही खाई का फायदा उठाकर कुछ राजनेता अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। ऐसे ही लोगों को आईना दिखाने का काम किया है भाजपा के नगर सेवक मनोज दुबे ने। दुबे जी, आप निरंतर जब से यहाँ पे ये प्रवासियों का जाना शुरू हुआ है तब से निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह की प्रणाली तो आपने यहाँ से लेकर मंत्रालय तक फॉलो किया है, क्या कहेंगे, पूरी जानकारी देंगे? जब से मुझे मालूम पड़ा कि प्रवासियों के लिए ट्रेन चालू की गई है और बसई से है, बोरीवली से है, कुर्ला से है, तो मीरा भाईंदर वालों के क्यों नहीं, इसके लिए मैं मंत्रालय तक प्रयास किया। हमारे जिलाध्यक्ष हेमंत म्हात्रे जी, महापौर नरेंद्र मेहता जी और हमारे अमरजीत मिश्रा जी जो मुंबई के महासचिव, उनके माध्यम से हम लोग मंत्रालय से पीयूष गोयल तक को भी फ़ोन गया और उनका फ़ोन आया। बाद में एक दिन ट्रेन कैंसिल हुई, बाद में फिर दूसरी ट्रेन गोरखपुर के लिए गई, फिर बिहार के लिए गई और आज जौनपुर के लिए जा रही है। और हम लोग जितना भी हो सकेगा अपने उत्तर भारतीय परप्रांतियों के लिए वो आराम से यहाँ से अपने मूल गांव जावे, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मंडप नहीं था, सब यात्री धूप में बैठे रहते थे, तो हम लोगों ने प्रवीण दरेकर जी को ला के यहाँ उनसे आग्रह किए कि ऐसा धूप में लोग बैठते हैं। उन्होंने बोला, महापौर जी को तुरंत निर्देश दिया कि आप यहाँ पे मंडप बनवाइए, अगर उसके लिए कोई मेरी ज़रूरत पड़ेगी, कोई फंड लगेगा तो मैं अपने आमदार निधि से दूंगा। और दूसरे दिन मंडप तैयार हुआ, उसके लिए हम सभी उत्तर भारतीय समाज की तरफ से प्रवीण दरेकर जी का खूब खूब धन्यवाद करते हैं। और दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग जो यहाँ पे ओछी राजनीति कर रहे हैं, काम किसी का नाम किसी का, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो सोशल मीडिया में अफवाहें फैला रहे हैं, प्रवासियों को बुला लेते हैं और प्रवासी यहाँ से धक्के खा के 12-12 घंटे बाद वापस जाते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? बीच में एक दिन ट्रेन कैंसिल हुई थी, उसके वजह से हुआ था, लोग आके वापस गए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में परप्रांतीय रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन मैं रेलवे प्रशासन से निवेदन करूंगा, मीरा भाईंदर में ज़्यादातर लोग परप्रांतीय रहते हैं, उनके लिए
अभी उत्तर भारत के लिए 8 से 10 ट्रेनें छोड़ी जाए तो उनके लिए बराबर होगा। मैं यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ट्रेन की व्यवस्था कर उनको उनके मूल गाँव छोड़ा जाए। दुबे जी, केंद्रीय मंत्री तो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि हम ट्रेनें देने को तैयार है, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं। क्या अब कहना है उनका? सिग्नल नहीं इसमें मिल रहा। कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की चूक है, क्योंकि अगर केंद्र से ट्रेन मिल रही है तो आगे बढ़ के ट्रेन लेके परप्रांतीयों को, उनके जो यहाँ के श्रमिक भाई है उनको उनके मूल गांव छोड़ना चाहिए। इसमें सरकार को एक कदम आगे बढ़ के यह काम करना चाहिए। सरकार को मांग करनी चाहिए थी, उल्टा केंद्र सरकार ने सामने से बोला कि आप ट्रेन जितना चाहिए उतना लीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी दिख रही है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि मांग करके परप्रांतीयों को छोड़ना चाहिए।